जेई एडवांस्ड 2024 कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इस तरह के कॉलेज के अंदर सीट इंश्योर करनी है, इसकी आज बात करते हैं अच्छे से। एडवांस के लिए स्पेसिफिक वीडियो रहेगी, ध्यान से सुनना सभी लोग। नए हो सब्सक्राइब कर लो, एडवांस तक तुम्हारा बहुत अच्छे से टिप्स वगैरह दूंगा मैं। और नोट्स चाहिए फ्री के एडवांस प्रिपरेशन के लिए, नीचे लिंक्ड है, फ्री है, ठीक है। एकेडबूस्ट ऐप पर जाओ, नीचे सेकंड लिंक है, उसके अंदर जाओगे, तुम्हें नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ लेना उनसे। तो 4 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज बिलीफ, ठीक है। अब मुझे पता है तुम में से कई लोगों को, जो स्मार्ट लोग हैं, ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, चश्मा वश्मा पहनते हैं, वो लोग कहेंगे ये सब फालतू बातें, काम की बात पे आओ। लेकिन मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिलीफ ही है। ये चीज़ जब आप में आ गई, सेकंड थर्ड फोर्थ सेकेंडरी चीज़ है। तो कई लोगों के दिमाग में ना एक बिलीफ नहीं होता है कि हम जेईई एडवांस निकाल सकते हैं। वो अपने आप को देखते ही नहीं है कि हम यार एक आईआईटीएन बन भी सकते हैं, हम डिजर्व भी करते हैं। और फिर वही हो जाता है, क्योंकि आप मानते नहीं तो हो जाता है। फिर आप बोलते हो देखो मैंने तो कहा था मैं नहीं बनने वाला, राइट। तो पहले यार अपने अंदर एक बिलीफ लाओ कि भाई यार अपन इतना आगे तक पहुंचे। क्योंकि देखिए जो भी बच्चा आज इस पोजीशन में है ना कि वो वीडियो देख रहा है ये वाली, उसने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है मिनिमम। तो जो 10-12 लाख लोग बच्चे एग्जाम दे रहे थे, आप उसमें से टॉप 10% में तो आते ही आते हो, राइट। तो आप कहीं ना कहीं एक स्मार्टर किड की कैटेगरी में आते हो। तो अब आपको थोड़ा सा और पुश करना है। और ये जो 10% का ब्रैकेट है, इसके अंदर भी 10% में आ गए तो तुम्हारी आईआईटी हो गई, राइट। तो क्या दिक्कत क्या है, मतलब लाइक सोचो, थोड़ा सा ही बचा है बस सफर। केवल 30-40-50 दिन की बात है, बहुत ज़्यादा दिन की बात है भी नहीं। और आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आ सकते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इवन 40-50% भी स्कोर कर लिया, आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। एंड आपको ऑलरेडी कुछ चीजें तो आती हैं। तो पहले बिलीफ लाओ कि यार हम आईआईटीएन बन सकते हैं, हम आईआईटीएन बनना डिजर्व करते हैं। और नीचे कमेंट भी करो कि यस आई विल बी एन आईआईटीएन, राइट। तो सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड हैव अ बिलीफ, ओके। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, विच इज योर गैप्स। तो एडवांस में देखिए क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में गैप्स नहीं रख सकते हैं। मेंस वगैरह में तो क्या है कि देखो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कुछ नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन एडवांस में क्या प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस आर सो हार्ड दैट if you have even a little bit of gap in your studies or your coverage, you will not be able to score marks in that, right। तो इसलिए गैप्स आपके जो भी हैं, वैसे तो 80-90% आई एम श्योर आप लोगों को चीज़ें आती होंगी। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो रह गई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेन, अभी कोशिश करो कि जो अप्रैल बचा हुआ है, अप्रैल में भी टाइम है, राइट, उसमें जो आपके गैप्स हैं वो सब आप फिक्स कर लीजिए टिल एन एडवांस लेवल। मतलब अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको या तो नहीं समझ में आता है या उससे एडवांस क्वेश्चन नहीं करते हो, तो वापस से रिविजिट योर नोट्स, रिविजिट क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस लेवल एंड प्लीज सॉल्व देम। क्योंकि एडवांस में क्या है कि एक तो हार्ड क्वेश्चन आते हैं इतने सारे, तो ऐसा आप नहीं चाहोगे कि यार एक आध किसी चैप्टर से आसान क्वेश्चन आ गया और आपने वो चैप्टर कवर ही नहीं किया हुआ है, राइट। आप ये सिचुएशन में नहीं आना चाहोगे, क्योंकि इवन इन जेईई एडवांस 30% क्वेश्चन ईजी ही होते हैं जेईई मेन लेवल के। तो वो 30% मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने सब कुछ किया हुआ है, आपकी गैप्स नहीं है प्रिपरेशन में, राइट। और फिर आपको केवल 10-20% क्वेश्चन और बनाने हैं और आपको आईआईटी मिल जाएगी, राइट। तो गैप्स अपनी प्रिपरेशन में रिमूव करने हैं। थर्ड, कि थोड़ा सा अपने आपको चैलेंज करना रहेगा विद अ बिट हार्डर क्वेश्चंस। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सिंपल क्वेश्चंस पे अभी भी अड़े रहो, राइट। यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। मतलब अगर आपसे इस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं, यू हैव टू गो टू दिस लेवल, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस लेवल। और ऐसा देखो, कई लोग के डरते हैं बस कि अरे यार ये तो एडवांस, मतलब कई लोगों के दिमाग में वो बस एक मेंटल बैरियर होती है, ठीक है, कि हम तो नहीं करेंगे, ठीक है, या हमसे नहीं हो पाएगा। वो ऐसा नहीं कि उनमें एबिलिटी नहीं है। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखोगे तो वो ब्रेक डाउन करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड होते नहीं, वो बस पार्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको लगता है डिफिकल्ट है, राइट। सो आप थोड़ा सा प्लीज 40 दिन भी अगर आप लगातार केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस की डोज लेंगे ना, काफी हेल्प होगी। तो मैं तो कहूंगा कि अब आपका पूरा रिवीजन हार्ड क्वेश्चन से ही होना चाहिए। आप जैसे कोई चैप्टर रिविजिट भी कर रहे हो ना, तो उसके एडवांस वाले और एक्सरसाइज 2 जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है मॉड्यूल में, या जो भी आप बुक करते हैं, वहीं से चालू करो। सिंपल क्वेश्चन रिवाइज ही मत करो, ठीक है। और मैं तो कहूंगा थ्योरी पे भी एक चैप्टर का 1 घंटे मैक्सिमम रिवीजन करना है थ्योरी का, ठीक है। जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे ना ऐप पर फ्री में, उनसे कर लो, बहुत है उसमें जो दिया है, बहुत है, उससे ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो कि आप एडवांस निकाल रहे हो और आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो मुझे क्लियरली पता है आपके 95, 97, 99 परसेंटाइल टाइप्स बने होंगे मोस्टली बच्चों के, राइट, ठीक है। किसी नहीं बने, बुरा मत मानना, तुम भी कर सकते हो, बट मोस्टली आई एम श्योर आपने अच्छी परसेंटाइल निकाली है, तो आपको थ्योरी आती है भाई। आप फिसड्डी नहीं हो बिल्कुल, राइट। सो थ्योरी वगैरह में इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना। 1 घंटे में थ्योरी पढ़ी, फिर 8 घंटे दिन में, जैसे दिन का 10 घंटे का स्केड्यूल है, 1 घंटे थ्योरी पढ़ी, 9 घंटे क्वेश्चन। 9 घंटे बस एडवांस के क्वेश्चन नहीं चल रहे, पीवाईक्यू चल रहे हैं, दास गुप्ता चल रही है, इरोडो चल रही है, मॉड्यूल के पता नहीं एक्सरसाइज 2 चल रहे हैं। ऐसे चलना है आपको। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की 40 दिन लगातार प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए सेकंड नेचर बन जाएगा। अभी तक क्या हुआ है कि आपने
थोक में डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाए नहीं है। आप क्या कर रहे थे कि ठीक है प्रैक्टिस चल रही है, मॉड्यूल चल रही है, 100 क्वेश्चन है, उनमें से चलो 20 एडवांस के, 30 एडवांस के, आप ये कर रहे थे। अब आपको वो 30 क्वेश्चन एडवांस के ही करने हैं। तो आप जब थोक में इतने क्वेश्चन करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका वो सेकंड नेचर बन जाएगा कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट फाइनल पॉइंट कि आपको बहुत भयंकर मॉक टेस्ट देना है। मतलब मुझे याद है मेरा जब मेंस एडवांस के बीच का टाइम था ना, मैं ऑलमोस्ट हर दिन एक पूरा 6 घंटे का एडवांस का टेस्ट देता था। लास्ट हफ्ते में 2-2 टेस्ट देता था। और एक दिन तो पता है मेरा जब फाइनल दिए था ना एग्जाम से एक दिन पहले वाला, उस दिन मैं 3 जे एडवांस के पेपर देने वाला था। अब हालांकि मेरी जेई मेन में रैंक बनाई थी ना, तो मेरे कोचिंग के सर जो मतलब जो हेड है रेजोनेंस के आरकेवी सर, वो मेरे घर पे आए थे। तो मैं थोड़ा टेस्ट छोड़ दिया, मैंने सोचा सर से बात करते कुछ सीखने मिलेगा, और सीखा भी मैं काफी। तो इसलिए एक पेपर अपने कम किया, तो अपन आई थिंक 2.5 पेपर्स लास्ट दिन, आई थिंक 1 या 2 डेज बिफोर जे एडवांस किए थे। तो ऐसे चलना होता है, इतने मॉक टेस्ट करने होते हैं। मतलब मुझे याद है 40-45 दिन मिलते हैं ना जेईई मेन एडवांस के बीच में, मुझे लगता है इसमें मैंने 80 से 100 मॉक टेस्ट कर लिए होंगे फुल सिलेबस के। अब आप मुझे बात बताओ कि जो बच्चा 80 से 100 मॉक टेस्ट कर गया, कितने क्वेश्चन हो गए ये? 100 क्वेश्चन मान लो अगर, तो 10,000 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए एडवांस लेवल के अभी से शुरू कर, वो भी टेस्ट वाली सिचुएशन में, आप सोचो कितना आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। मेरी मैथ्स बहुत वीक हुआ करती थी, ठीक है। अब जेईई मेन में तो देखो 120 मेरे आए थे बिल्कुल, लेकिन मेरे को पता था मैथ्स के अंदर नहीं आएंगे। जेईई एडवांस की मैथ्स में 118 नंबर लेके आया था 120 में से। बात करो क्यों? क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया था, राइट। तो एडवांस और मेंस के बीच में जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा। क्योंकि देखिए आप अगर क्वालिफाई कर रहे हैं एडवांस के लिए, तो आपको 70-80% चीजें तो डेफिनेटली आती है यार, मतलब जेईई एडवांस सिलेबस की तो आती है, राइट। इट्स अबाउट प्रैक्टिस नाउ। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से कर लो, लगाओ दिन का एक मॉक टेस्ट, या एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए आपको। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा शेड्यूल ये होगा कि आप सबसे पहले तो अभी अप्रैल में अपने गैप्स फिक्स कर लें जितने भी हैं, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट डेली देते रहें। अगर डेली नहीं दे पा रहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट देना, पूरा फुल सिलेबस। कोचिंग करा रही है तो उस दिन कोचिंग का, वरना खुद से निकालो ना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कितने कोचिंग की चलती है। हमारे कोर्स के अंदर कितने टेस्ट हमने दिए हुए आपको नेट पे मिल जाएंगे यार, फुल सिलेबस जेईई एडवांस के टेस्ट 50-100 अरबों मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, पार्ट सिलेबस की फिर भी नहीं मिलता है, लेकिन फुल सिलेबस के तो बहुत ईजी मिल जाते हैं जेईई एडवांस के टेस्ट, राइट। तो आप गैप्स करें, साथ में टेस्ट करते रहे, और बाकी जो टाइम मिल रहा है, जैसे दिन में 12 घंटे तो पढ़ो यार, अभी पूरे दिन फ्री हो, 6 घंटे जो टेस्ट में चले गए, ठीक है। बाकी 4-5 घंटे आप डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और वो भी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करी, यूनिक बस कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से चलेंगे, अगले 40 दिन पूरी तरह से लॉक इन हो जाओ, और 40 दिन के लिए पूरा जेईई एडवांस पे फोकस कर लो। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ, अपने आप को बिल्कुल ठोस कर दो, क्योंकि यही टाइम है जब सबसे ज्यादा आप मैच्योर होगे इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी तक तो क्या था, ठीक है 50 चीजें थी, बोर्ड्स थे, मेंस था, ईजी चीजें भी आ रही थी। अब टाइम है जब आप सच में सबसे ज्यादा जोन में आओगे। मेरे हिसाब से तो अभी तक आपकी 70% ही प्रिपरेशन हुई है। 30-40% जो जेईई प्रेप का टोटल होता है वो ये पीरियड है, वो एक ये जो 40 दिन है। क्योंकि अब आप एक्चुअल में जो हार्ड क्वेश्चन है उन पे पूरी तरह से फोकस करोगे। अभी तो ठीक है ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, अब प्योर एडवांस की अब बात होगी, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करें, नोट्स नीचे लिंक्ड है फ्री में डिस्क्रिप्शन में। और आपको मेरा कोर्स अगर लेना है जेईई एडवांस का, वैसे हिसाब से लेना ही चाहिए, तो उसकी कोर्स अब हमने एडवांस तक 3000 रुपीज ही कर दी है, 5000 का वो रहता है। 3000 में आपको कोर्स मिल रहा है जेईई एडवांस का, भाई ले लेना, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 3000 रुपए, और तुम्हें बहुत हेल्प होगी उससे। क्योंकि उसमें क्या है, मैंने एक तो आपका रिवीजन भी पूरा कराया है, उसमें मैंने जेईई एडवांस से कई सारे हार्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया, और मैंने अपनी थॉट प्रोसेस आउटलाइन की है कि यार एक टॉपर जो होता है, जो अच्छी रैंक लेके आता है, एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, वो कैसे सोचता है हार्ड क्वेश्चन, जो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एडवांस में ऐसा तो है नहीं सीन क्वेश्चन आएंगे, कई सारे नए क्वेश्चन आते हैं और वही रैंक बिल्ड करते हैं। तो वो क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचना सब एक्सप्लेन भी किया, जो आपको कई टीचर कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जो करता है ना वही बता सकता है कि यार एग्जाम की सेटिंग में कैसे सोचना है कम टाइम में। तो वो आपको 3000 रुपीज में एक तो पूरा सिलेबस टेस्ट वो तो मिल ही रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका फीचर मैं कहूँगा ये, जो मेरा उसमें पर्सनल इनपुट, मतलब मैंने शायद आई थिंक 100, 200, 300 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए होंगे उसमें एडवांस लेवल के, जिन्होंने एक एक क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस आउटलाइन की है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया हुआ है एडवांस के कोर्स का, क्लिक करो, परचेस करो उसको। 3000 रुपीज है आपका जेईई एडवांस तक, आई थिंक काफी अच्छी खासी वैलिडिटी उसकी रहेगी। पढ़ो उसको, और सही में तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। मतलब दैट्स द कोर्स जो अगर आपको तो मैं कह भी नहीं, मतलब जो बाकी बच्चे होते हैं मैं सोचता भी यार कि भाई यार हो सकता है इस बच्चे के लिए महंगा हो, ये 10,000 का कई बार रहता है कोर्स, क्योंकि 2 साल चलता है ना कोर्स, मैं समझता हूँ। आप लोग जो तो जेईई में निकाल लिया, आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आप सीरियस एस्पिरेंट सच में हो, तो आपको तो इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें, क्योंकि आप सच में कुछ सीख रहे हो। मतलब हाउ डू आई पुट इट भाई, ठीक है, समझ गए? तो ले लेना उसको, पढ़ लेना, बहुत बेनिफिट होगा, तुम्हारी रैंक डेफिनेटली इंप्रूव। मतलब
मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बना के आओगे जेईई एडवांस में इफ यू डू दैट कोर्स वर्सेज इफ यू डोंट। ठीक है, सो जाओ डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़ लो, ज़्यादा बड़ा है नहीं, और उसमें स्पेशली जो जेईई एडवांस वाले जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है ना, वो डेफिनेटली देखना। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हारे 3,000 की जगह मैं तुम्हारे 3 करोड़ रुपए वसूल करवाऊंगा, इतना तुम्हें बेनिफिट होगा उस एक सेक्शन से। ठीक है, अगर आप कुछ बोले 3 करोड़ कैसे वसूलोगे, वो तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी, तुम्हें सैलरी समझ जाओ। ठीक है, मैं वहाँ बैठूंगा नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करने। सो दैट वाज द वीडियो, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, पढ़ाई करो, अब जाओ ये सब बातें फॉलो करो, अपने कोचिंग के मॉड्यूल के साथ करो, नोट्स नीचे दिए हुए उनसे रिवाइज करो, क्वेश्चंस बनाओ, एडवांस के निकालो, और हेल्प चाहिए कोर्स भी नीचे लिंक्ड है, 3000 का वो परमानेंटली है, तो आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिट भी रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। बाय।